जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इस वीडियो में हम लेंगे 2 and 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. अब बेटा जब हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, तभी हम 2 पर आए हैं और हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस में रिजेम्बलेंस है, एक सा है कुछ कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या था कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA, है ना। यहाँ क्या है, ABCD इज अ रोम्बस और फिर अगेन PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स। मीन्स एक पोर्शन है जो तीनों क्वेश्चंस का सिमिलर है ना, और उसका सॉल्यूशन, इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी 60% सिमिलर है, लास्ट का 40% अलग है। तो मैं आपको इसका जो कनेक्शन है वो भी अभी 2 मिनट में समझा दूंगी। पहले मैं इसको हिंदी में भी पढ़ लूँ और इंग्लिश में भी इसको क्वेश्चन नंबर 3 को भी पढ़ लेते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल and P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. ये और ये कन्वर्स है। देखो इसमें रोम्बस है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, इसमें रेक्टेंगल है, रोम्बस प्रूव करना है। कनेक्शन समझ रहे हो बच्चों? हाँ, और एक चीज़ जो कंबाइंड है, जो कॉमन है, वो ये कि मिड पॉइंट्स हैं PQRS और उनको ज्वाइन करके जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो जब रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा और जब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रोम्बस बनेगा। ओके, तो एक साथ 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे अगर हम कनेक्शन के साथ इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इन हिंदी। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। समचतुर्भुज है, मध्य बिंदुओं को जोड़ा, आयत बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आयत है, मध्य बिंदुओं को जोड़ा तो समचतुर्भुज बनेगा। आप समझ गए होंगे जब मैंने अभी समझाया कि एक दूसरे के कन्वर्स हैं, बट उसके पहले जो कुछ है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख लो, ABCD कोई भी चतुर्भुज है, ऐसा वैसा, है ना, और PQRS उनके भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो आपको क्या बताना था लास्ट में, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो मिड पॉइंट्स है ना, अब ये बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, या रेक्टेंगल हो, समचतुर्भुज हो, या बिना किसी प्रॉपर्टी वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, लेकिन जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ना बेटा, तो जो ये बनता है नया वाला, ये हमेशा पैरेललोग्राम ही होता है। तो जब हमने ये क्वेश्चन किया तो इसमें तो यही प्रूव करना था। इसमें जो हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, आयत, इसके पहले हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। इसमें भी हमको जो रोम्बस यानी समचतुर्भुज बताना है, उसके पहले हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज प्रूव करने तक का पोर्शन तीनों क्वेश्चंस में एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आपको समझाना स्टार्ट करते हैं और आप खुद देखेंगे कि हाँ मैम आप ठीक कह रहे हो। देखो ये रहा आपका रोम्बस, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें ABCD एक रोम्बस एक समचतुर्भुज है, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, और ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। ये हमने लिख लिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग देखकर लिख लेना। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये एक आयत है। कैसे, देखो हम कोई भी एक डायगोनल बनाएंगे, कोई भी एक, यहाँ पर हमने AC ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन यानी रचना, ज्वाइन AC, A और C को जोड़ा या AC को जोड़ा। देखना बच्चों, ये वाला ट्रायंगल देखो, दिख रहा है आपको, ABC सबको दिख रहा है। इस ट्रायंगल में और कुछ नहीं देखना, बस केवल ABC ट्रायंगल देखो। ट्रायंगल ABC में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of BC
और मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाए तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। When we join midpoints of two sides of a triangle, then the line segment is parallel to the third side and half of it, है ना, पैरेलल भी होता है और आधा भी होता है। इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इसी प्रकार जब हम ट्राइंगल DAC लेंगे, इसमें SR इज पैरेलल टू AC, SR AC के पैरेलल आएगा और SR AC का हाफ आएगा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, PQ इसके पैरेलल है, RS भी इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हुए, समांतर हुए। PQ AC के समांतर है और SR भी AC के समांतर है, तो PQ और SR भी समांतर हुए। पहली बात है ना। दूसरी बात क्या है? दूसरी ये है कि PQ AC का आधा है और SR भी AC का आधा है, तो दो एक ही चीज़ के आधे हैं दोनों, इसका मतलब ये दो इक्वल भी हुए। अब आप याद करो, मैंने आपसे कहा था कि थ्योरम 8.8 बहुत काम की है। थ्योरम 8.8 से ये PQRS हो जाएगा पैरेललोग्राम। कैसे? Theorem 8.8 says when one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram। यानी कि किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर और समांतर है, अतः वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और बच्चों इतना पोर्शन अगले क्वेश्चन में भी सेम है। गॉट इट? तो अब इसको पहले यहाँ तक समझ लीजिए। एक समचतुर्भुज है तथा PQRS भुजाओं क्रमशः इनके मध्य बिंदु हैं। शो क्या करना है? PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS एक आयत है, ये शो करना है। ज्वाइन कर दिया। सॉल्यूशन में ये समांतर, ये बराबर आधे के। क्यों? क्योंकि P और Q AB और BC के मध्य बिंदु है ना। और फिर यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर इन दोनों चारों का रीजन क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। और जब एग्जाम में आएगा तो अगर आप इसका पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वो भी लिख देना। ना अभी इक्वेशन 1 और 3 ली तो ये पैरेलल हो गई है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा समझा चुकी हूँ, बिल्कुल सिमिलर है। और 2 और 4 ली तो PQ इज इक्वल टू RS हो गई, SR हो गई। अब देखो, चतुर्भुज PQRS की विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा बराबर है, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज हुआ। Since one pair of opposite sides of quadrilateral PQRS is equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram। पैरेललोग्राम तक का अध्याय समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। हमें ये बताना है कि ये जो PQRS है ना, ये ऐसा वैसा पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। आयत की खासियत क्या होती है? और भी होती है, लेकिन एक खासियत ये होती है कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है ना, 90 ईच होते हैं सभी। और बच्चों में एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यानी कि इसको आयत रेक्टेंगल बताने के 3 मेथड्स तो मेरे माइंड में हैं। 3 मेथड्स, ठीक है, लेकिन और भी हो सकते हैं। तो मैंने उन तीनों में जो मुझे लगा कि थोड़ा सॉफ्ट है, सिंपल है, वो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। वो क्या करना है बच्चों, सुनो। अभी तक हमने केवल एक AC को ज्वाइन किया था। अब आप क्या करो, आप BD को भी ज्वाइन कर दो, है ना। अब चूंकि ABCD एक रोम्बस है, यानी क्या है, समचतुर्भुज है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, विकर्ण, वो परस्पर लंबवत होते हैं। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आपको मालूम है ना, ये तो प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो अब ये एंगल कितने का है बच्चों? 90 का है, क्योंकि चारों ही 90 के हैं, लेकिन अभी मैं ये वाला ले रही हूँ, चारों ही 90 के हैं। अब सुनना बच्चों, ये नाम मैंने अपने मन से रख दिए, M और N, आप कुछ भी रख सकते हो। तो OMPN, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना चतुर्भुज, इसको ध्यान से देखो। इसमें देखो OM किसका पोर्शन है? AC का। AC का ही तो टुकड़ा है OM। और PN किसका टुकड़ा है? PQ का। PQ और AC तो समांतर थे ना बाबा, थे ना समांतर, अभी अभी हमने किया। तो उनके जो टुकड़े हैं ना, पोर्शंस, वो भी तो पैरेलल हुए,
हुए ना। ऐसे ही अगर हमने इसको शो नहीं किया, लेकिन अगर हम इसको भी करते तो ये वाला SP DB के पैरेलल ही तो आता, तो ये इसके पैरेलल माना जाएगा, इसके पोर्शन के, है ना। तो इसके तरह से ये मतलब एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स समांतर है ना। विपरीत भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो फिर MPNO एक पैरेललोग्राम हुआ। ये ध्यान रखना। देखो बेटा, तीनों मेथड्स में थोड़ा सा आपको लिखना और पढ़ना और समझना तो है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिंपलेस्ट है, ठीक है। तो अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। तो ये 90, तो फिर ये भी 90, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना, ये इसके लिए भी है, और अगर मैं ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लूँ तो उसका भी तो ये एंगल है ना। हमने क्या किया, इसके सहारे से इसको 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। और मुझे याद है 8.1 में शायद एक सवाल था या फिर एग्जाम्पल में होगा कि अगर किसी चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का है तो फिर चारों ही 90 के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये विपरीत कोण है, बराबर होंगे। ये क्रमागत अंतः कोण है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180, तो ये 90, तो ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90, कुल मिलाकर चारों 90, है ना। अच्छा, पैरेललोग्राम तो ये पहले ही हो गया था प्रूफ। तो जब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है, इसका मतलब इसके चारों एंगल्स 90 है। इसका मतलब PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। काफी टाइम देकर धीरे धीरे आपको समझाया है मैंने। क्या करना है आपको? ज्वाइन BD को ज्वाइन करना है, लिख लेना, BD को जोड़ा। ABCD इज अ रोम्बस, तो इनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर, है ना। ABCD एक समचतुर्भुज है, तो विकर्ण लंबवत। नाउ अब मैंने लिया OMPN, जो अभी आपको बोल के दिखाया, OMPN, है ना। इसमें OM और NP पैरेलल और ON और MP पैरेलल। इसका रीज़न मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये ऑप्शन, ये ऑब्वियस है ना, मतलब माना हुआ है, ये पता है हमको। इसका मतलब ये एंगल 90 का होगा। इसका रीज़न बेशक लिख दो। क्या लिख दोगे कि आप लिख दोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, है ना बेटा। आप ये लिख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमको एक बहुत बड़ी चीज़ चाहिए थी वो हमको मिल गई। हमको एंगल P मिल गया है 90 डिग्री। One angle of a parallelogram PQRS is right angle, therefore all angles will be right angles। चूंकि समांतर चतुर्भुज PQRS का एक कोण 90 डिग्री है, अतः इसके सभी कोण 90 डिग्री होंगे। Therefore PQRS is a rectangle। PQRS एक आयत है, ठीक है। तो नॉट टफ, नॉट इजी, नॉट टफ, है ना, कुछ खास मुश्किल नहीं है। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। कैसे नहीं होगा? अरे एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में तो होगा, 2 नहीं हुआ तो 3। मेरे पास है ना वीडियो, मैं 10 बार देखूंगा, मैं 10 बार देखूंगी। टेंशन नहीं लेने का। कोई चीज़ जल्दी, कोई चीज़ देर से, मत आती सब है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? जो ओरिजिनल है ना वो रेक्टेंगल है, और जो बनेगा वो रोम्बस होगा। ये क्वेश्चन है। यानी जो ओरिजिनल है वो आयत है, और मध्य बिंदुओं को जोड़कर जो बनेगा ना वो समचतुर्भुज होगा। पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है, ठीक है। अब इसमें PQRS समांतर चतुर्भुज है, यहाँ तक का पोर्शन तो कॉमन है। मीन्स आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन था यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से सॉल्यूशन से, और यहाँ से यहाँ तक, जब तक ये पैरेललोग्राम प्रूव हो रहा है, ये पोर्शन पूरा का पूरा उस क्वेश्चन में भी आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ उतना पोर्शन बता रही हूँ जो डिफरेंट है। तो वो आप लिख चुके हो। मैं मान लूँ यहाँ पर कि आपने लिख दिया है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम डिक्लेयर हो गया। अब मुझे इस पैरेललोग्राम को क्या डिक्लेयर करना है? मुझे इस पैरेललोग्राम को रोम्बस डिक्लेयर करना है, और इसको रोम्बस डिक्लेयर करने के 2 मेथड्स मेरे माइंड में हैं, तो मैं इजी वाला ले रही हूँ। देखो बच्चों, एक तो हो गया SAP ट्रायंगल और QBP। मैं इन 2 ट्रायंगल को ले रही हूँ।
ध्यान रखना उसमें क्या किया था, इसमें उसमें इसको पैरेललोग्राम बना दिया था, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये वाला ले रहे हैं, समझ गए। अब बताओ एस ए किसका आधा है, डी ए का। एस ए इज हाफ ऑफ डी ए, क्योंकि एस इज द मिड पॉइंट, है ना। एस ए डी ए का हाफ है। क्यू बी किसका हाफ है, सी बी का, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट क्या करता है, आधा आधा कर देता है। तो एस ए इज हाफ ऑफ ए डी and QB is half of BC, and AD and BC are equal. Why they are equal? Because they are the opposite sides of rectangle. ये रेक्टेंगल की विपरीत भुजाएं, इसलिए ये बराबर है, और ये इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब AS और QB इक्वल हो गए, ठीक है। अभी P क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए पी और पी बी तो इक्वल होंगे ही होंगे क्योंकि मध्य बिंदु है। ये 90 तो ये भी 90, रेक्टेंगल है, तो एस ए एस लग गई ना, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, सर्वांग समता अभिग्रहित द्वारा ये दो त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सीपीसीटी से उनके सारे ही पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब बाय सीपीसीटी एसपी इज इक्वल टू पी क्यू, एसपी इज इक्वल टू पी क्यू। अब किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब ये रोम्बस है। क्यों रोम्बस है, पी क्यू और आर एस इक्वल, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं। एस पी और आर क्यू इक्वल, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं। ये दोनों आपस में इक्वल, तो इसका मतलब ये चारों ही आपस में इक्वल है। और जब किसी पैरेललोग्राम की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मीन्स इट इज अ रोम्बस। गॉट इट। हाँ, एक और जो तरीका है वो डायगोनल्स की हेल्प से होता है, इसमें भी और उसमें भी। इसमें एक और जो मेथड है, उसमें आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो, ये एंगल इसके इक्वल आता है, ये एंगल इसके इक्वल है, फिर इन तीनों को ऐड करते हो तो ये 180, ये 180 कंपेयर करते हो तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। फिर इन दोनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल से क्रमागत अंतःकोण है, इससे ये 90 आ जाते हैं। एक ये मेथड है। एक इनके डायगोनल से हम इनको कर सकते हैं, वो मैं अब नहीं बता रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, जो बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। अब इसको लिखने का मेथड देख लो, एपीएस और बीपीक्यू, ये देखा एपीएस और बीपीक्यू, ये वाले दो ट्रायंगल लिए, ये इक्वल क्योंकि हाफ्स ऑफ इक्वल साइड, समान भुजाओं के आधे हैं इसलिए बराबर है। एपी इज इक्वल टू पीबी क्योंकि पी मध्य बिंदु है, पी इज द मिड पॉइंट, एंगल 90 क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल है, ठीक है ना। तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम से सर्वांग समता अभिग्रहित द्वारा ये दोनों हो गए सर्वांग सम। सीपीसीटी से क्या हो गया बेटा, पी एस इज इक्वल टू PQ, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, PQRS इज अ रोम्बस। चूंकि आसन्न भुजाएं बराबर हैं, अतः PQRS एक सम चतुर्भुज है। सिद्ध हुआ, सिद्ध नहीं दर्शाना था, हैंस शोड, और हिंदी वाले लिख देंगे यही दर्शाना था, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।